हाँ, तो अपन बात कर रहे थे डी फॉर्म पार्ट फर्स्ट की, जिसमें फार्माकोग्नोसी पढ़ते हैं। फार्माकोग्नोसी में हम क्या पढ़ते हैं ये चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। इस सब्जेक्ट में आपको कौन कौन से पॉइंट्स याद करने हैं या किस किस चीजों को हम पढ़ने वाले हैं ये चीज बताऊंगा। मीन्स आज अपन हिंदी में बात करूं तो हम इस सब्जेक्ट का परिचय जानेंगे, इसके बारे में जानेंगे, या जिसको अपन बोलते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब यहाँ पे इतना समझ लेना कि इसके बारे में कौन सी चीज हमें पढ़नी है। जैसा आपने 12th क्लास में बायोलॉजी पढ़ी तो आपको पता है कि बायोलॉजी में क्या पढ़ते हैं। जैसे आपने 12th क्लास में केमिस्ट्री पढ़ी तो आपको पता है कि आपने क्या पढ़ी। ओके, तो यहाँ पे ध्यान देना। जैसा कि फार्माकोग्नोसी में कौन सा चीज पढ़ते हैं ये चीज मैं बता दूं तो यहाँ पे ऐसी दवाई जो आपको नेचुरली मिलती हो, नेचर से मिलती हो। नेचर का मतलब यहाँ पे हम कहेंगे, बहुत सिंपल सी बात कहेंगे, पेड़ पौधों की बात कर रहे हैं। मतलब आपको प्लांट से जो चीज मिल रही है उनकी बात कर रहे हैं। तो आपको पता होगा, वैसे आपको शायद पता होगा कि यहाँ पे अपने जो किचन में, अपने रसोई में क्या है कि जिस तरह से बहुत सारे मसाले होते हैं, वो मसाले क्या है, मसालों को अपन एज ए दवाई के तौर पे भी काम में लेते हैं। जैसे मैं आप बताऊं, आपको कई बार लग जाती है हमारे कहीं पे, तो क्या होते हैं, हम हल्दी वाला दूध पीते हैं। हल्दी वाला दूध क्यों पीते हैं? क्योंकि हल्दी वाले दूध में हल्दी एज ए मेडिसिन की तरह काम करती है। हल्दी का मतलब यहाँ पे मैं इंग्लिश में बात करूंगा तो टर्मरिक आएगा। वो टर्मरिक एज ए मेडिसिन, एज ए दवाई काम करती है। वो दवाई को हम यहाँ पे इस तरह से पढ़ने वाले हैं। तो इस तरह से मतलब इसके अलावा, प्लांट के अलावा वो कुछ माइक्रोब से रिलेटेड भी हो सकता है। वो नेचर से, जैसे पहाड़ से भी मिल सकता है, रॉक से भी मिल सकता है, इस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी मिल सकता है। तो ये चीज हो गई। और जैसा कि पहला चैप्टर हमारे पास आएगा, पहला चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, बेसिकली इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, किसकी, फार्माकोग्नोसी की। और हिस्ट्री का मतलब फार्माकोग्नोसी का डेवलपमेंट कैसे हुआ था, किस तरह से आगे बढ़ी थी, सबसे पहले क्या हुआ था। फिर स्कोप का मतलब हम इसमें क्या पढ़ेंगे कि स्कोप का मतलब ये होता है कि इसका यूज कहां होता है, यूज कहां होता है, या यूं कहेंगे इसका सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस का मतलब यहां पे ये समझना, सिग्निफिकेंस का मतलब ये होता है, बहुत सिंपल सी बात करूंगा तो यहां पे ये है, क्या है सर। हाँ सर। बिजी हो गया, बिजी हो गया। हाँ सर बताओ। मैं बात किया अभी अर्पित के साथ, ठीक है। हेलो। हाँ सर बताएं। हाँ, तो वो बोलता है पैसे लगेगा, मैं करा देता हूँ। मैंने बोला ठीक है, कितना लगेगा? बोला 1005 लगेगा। ठीक है, 5000 रुपया दे दो, करा दो। तो बोला मेरे को प्राइवेट रिपोर्ट आ रहा हो, पीएचडी में, तो मैं बोला वो तुम्हें भेज दिया। तो ठीक है, प्राइवेट रिपोर्ट मेरे को भेज दो, मैं कराता हूँ। अरे यार, 5000 रुपया के लिए क्या बात है? ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक तो मैं उसको भेज देता हूँ अपने रिपोर्ट, ठीक है, उसको पैसा मैं अकाउंट में दे देता हूँ, ठीक है, तो ऑटोमेटिक करने दो उसको। ठीक है सर, हो ठीक जाएगा तो अच्छा है, काम। जी सर, जी सर, जी सर। ठीक है, चलो, ओ ओके। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। आ रही है? यस सर। ओके। और ये चीज जो फाइल दिख रही है वो दिख रही है आप लोगों को? हाँ सर। ओके। यस सर। अभी तक जो चीज मैंने बताई वो चीज समझ में आई आप लोगों को? हाँ सर। मतलब फार्माकोग्नोसी में हम क्या पढ़ते हैं, ये चीज पढ़ते हैं कि जो दवाई होती है, जो हमें नेचर से मिलती है, मतलब प्रकृति से मिलती है, मतलब तो पेड़ पौधों से जो मिलती है, उन दवाइयों के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है कि फार्माकोग्नोसी डी फॉर्म पार्ट फर्स्ट का सब्जेक्ट सिलेबस है। तो डी फॉर्म पार्ट फर्स्ट में जो दवाइयां हमें नेचर से, प्लांट से, पेड़ पौधों से मिलती है, उनके बारे में पढ़ेंगे। ओके,
फिर दूसरा पॉइंट आता है। दूसरा पॉइंट में क्या है, वेरियस सिस्टम्स होते हैं, मतलब जो कहूंगा मैं कि जो नेचुरल ओरिजिन से यहाँ पे कौन कौन सी दवाइयां होती है उनको क्लासिफाई हम कैसे करेंगे। क्लासिफिकेशन का मतलब यहाँ पे थोड़ा सा समझना कि क्लासिफिकेशन का मतलब थोड़ा सा यूं कहेंगे कि हम किस तरह से उनको क्लासिफाई करेंगे, जैसे अल्फाबेट के तरीके से क्लासिफाई करेंगे, या जैसे प्लांट से अलग होता है नेचर, छोटे प्लांट से अलग होता है, बड़े प्लांट से अलग होता है, घास से अलग होता है, इस तरह से करेंगे, या किस किस तरह से हम उनको एक जगह करेंगे क्लासिफिकेशन के तौर पे। ओके, फिर एक आता थर्ड चैप्टर आएगा कौन सा, एडल्ट्रेशन एंड ड्रग इवोल्यूशन। ध्यान देना, यहाँ पे एडल्ट्रेशन का मतलब मिलावट होता है। तो जो अपन दवाई लाते हैं उस दवाई में कोई मिलावट तो नहीं है क्या। अब ध्यान देना यहाँ पे कैसे, जैसे आपको पता होगा हल्दी आती है, या यूं कहूंगा लौंग आती है, या यूं कहूंगा सौंफ आती है, इन सभी से दवाइयां बनती हैं। इन दवाइयों के साथ में यदि आपके साथ, हेलो हेलो हेलो, हाँ सर। अपना वो म्यूट रखो, कोई जैसे पीछे से आवाज आ रही है तो। यस सर। ठीक है, यस सर। ओके ओके। अब इसमें ध्यान देना, यहाँ पे अपन बात करेंगे तो आप लोग देखोगे कि अडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट होती है, उस मिलावट की बात हो रही है। मतलब अब उस मिलावट को हम कैसे पहचानेंगे और सही दवाई के बारे में कैसे पहचानेंगे, और उनके कौन कौन से स्टैंडर्ड होते हैं, मतलब किस लेवल की चीज होनी चाहिए, किस तरह से होनी चाहिए, उनके बारे में पढ़ेंगे। ये तीसरा चैप्टर हो गया अपना। चौथा चैप्टर अपना क्या है देखना आप लोग, यहाँ पे चौथे चैप्टर में है कि पहला है ब्रीफ आउटलाइन ऑफ अकरेंस। पहला पॉइंट, अकरेंस का मतलब ये वो दवाई कहां पाई जाती है, कहां मिलती है, और दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब दूसरा पॉइंट होता है कि अकरेंस का मतलब कहां मिलती है, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कहां कहां अलग अलग जगह पे और मिलती है। आउटलाइन ऑफ आइसोलेशन का मतलब हम उसको प्राप्त करेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। चौथा पॉइंट, आइडेंटिफिकेशन का मतलब हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, मतलब हमें कैसे पता लगे कि जो दवाई है वो उसी काम की है। तीसरा इसका ये थेरापेटिक यूज का मतलब वो हमारे कौन सी दवाई कौन सी डिजीज में काम आएगी, कौन सी डिजीज को ट्रीट करने के काम आएगी, वो 5वां नंबर का हो जाएगा। और नेक्स्ट है फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन। इसके अलावा हम और उसको कहां कहां अप्लाई करेंगे हमारी फार्मेसी में, मतलब दवाइयां बनाने में, और उसको कहां कहां काम में लेंगे। ये 6 काम हो गए, 6 चीजें पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, पहला हो गया हमारा एल्केलॉइड ए नंबर का, दूसरा हो गया हमारा टर्पिनोइड बी नंबर का, तीसरा हो गया यहाँ पे ग्लाइकोसाइड यहाँ पे सी नंबर का, चौथा हो गया यहाँ पे वोलेटाइल ऑयल डी नंबर का, और नेक्स्ट हो गया टेनिन ई नंबर का, और इस तरह से लास्ट हो गया एफ, दैट इज रेजिन। तो ये एल्केलॉइड, टर्पीन, ग्लाइकोसाइड्स, वोलेटाइल ऑयल्स, टेनिन्स एंड रेजिन्स, ये सभी क्या क्या होते हैं, इनको एल्केलॉइड हम किसको बोलेंगे, दूसरा टर्पिनोइड हम किसको बोलेंगे, ग्लाइकोसाइड हम किसको बोलेंगे, वोलेटाइल हम किसको बोलेंगे, ऑयल किसको बोलेंगे, टेनिन हम किसको बोलेंगे, और रेजिन हम किसको बोलेंगे। पहले हम इनको डेफिनेशन समझेंगे और उसके बाद में हम ये सारी चीज हम इसके बारे में समझेंगे, तो अपना चैप्टर कंप्लीट होएगा। ओके, फिर आता है नेक्स्ट चैप्टर, कौन सा, 5 नंबर का चैप्टर। अगेन वही चीज आ रही है, अकरेंस, डिस्ट्रीब्यूशन, ऑर्गेनोलैप्टिक एवोल्यूशन। ऑर्गेनोलैप्टिक एवोल्यूशन का मतलब हम उसको कलर,
उसका टेस्ट पहचान के हम उसको कैसे पता करेंगे। जैसे हम सौंफ खा के बताते हैं कि ये कौन सी सौंफ है, जैसे हम घी होता है तो उसको सूंघ के बता देते हैं कि ये घी प्योर है या इम्प्योर है, या यूं कहूंगा देसी है या डालडा घी है या वनस्पति घी है। और उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट बताएंगे, मतलब उसमें कौन सा केमिकल है जिसकी वजह से वो एज ए दवाई काम आ रही है, उसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद में उसकी थेरापेटिक एफिकेसी का मतलब यूं समझना कि उसका यूज क्या होगा, कौन सी डिजीज में काम करेंगे लेंगे, वो थेरापेटिक एफिकेसी आ गई। ये सारी चीज हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पे कौन कौन सी कैटेगरी की दवाइयां आएगी वो मैं बताता हूं आपको, थोड़ा थोड़ा आज मैं कंप्लीट बताता हूं पूरा सिलेबस को। तो पहला पार्ट है लैक्सेटिव का मतलब यहाँ पे समझना कि इसको हम कब देते हैं, जब कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब कब्ज की जब प्रॉब्लम हो जाती है उस टाइम पे इसको दिया जाता है, उसको लैक्सेटिव बोला जाता है। उसमें अलोय का मतलब यहाँ पे ध्यान देना, जो अपने ग्वार पाटा होता है हिंदी का, वो उसको अलोय बोलते हैं। रूबार्ब होता है, कैस्टर ऑयल होता है जो अरंडी का तेल बोला जाता है, इसबगोला होता है, इसब जिसको इसबगोल बोलते हैं, और सेना, ये सारे के सारे एज ए लैक्सेटिव यूज होते हैं। लैक्सेटिव का मतलब समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि कब्ज में इसको यूज लिया जाता है, जो उनको अपन लैक्सेटिव बोलते हैं। मतलब हमारा जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक होता है, उसमें स्टूल है, जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालने के लिए जो चीज यूज होती है उसको हम लैक्सेटिव बोलते हैं। ओके, फिर दूसरा चैप्टर आएगा, इसी का दूसरा बी पार्ट आएगा जिसको कार्डियोटोनिक बोलते हैं। कार्डियोटोनिक का मतलब सिंपल सा है, कार्डियो का मतलब है, आपको शायद समझ में आ रहा होगा, इसका मतलब होता है हार्ट, जिसको अपन हृदय बोलते हैं, हार्ट बोलते हैं, जिसमें डिजिटालिस और अर्जुना दो दवाइयां पढ़ेंगे। डिजिटालिस क्या काम आएगा और अर्जुना क्या काम आएगा, ये चीज पढ़ेंगे। ओके, फिर थर्ड आता है कौन सा कार्मिनेटिव एंड जीआई रेगुलेटर। कार्मिनेटिव का मतलब यहाँ पे यूं समझना, जो हमें गैस निकालते हैं, पेट की जो गैस निकालने के काम आता है, उनको कार्मिनेटिव बोलते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, यदि आपको पता होगा तो मैं बता दूं आपको, यहाँ पे जो हींग होती है, हींग खाने से हमारे रिलैक्स होता है पेट में, तो हींग किसको बोलते हैं, एसाफोइडिडा को बोलते हैं। फेनल किसको बोलते हैं हम, फेनल का मतलब पता होगा आपको, क्या जो खाना खाने के बाद में क्या खाएंगे, हरी हरी चीज, उसको बोलते हैं क्या। और कोरिएंडर क्या होता है, याद होगा आप लोगों को, कोरिएंडर किसको बोलते हैं, कोई बताएगा। हेलो, अरे आवाज आ रही है क्या। हेलो, यस सर। बेटा कोरिएंडर किसको बोलते हैं, कोरिएंडर किसको बोलते हैं, धनिया को बोलते हैं। धनिया होता है उसको हम कोरिएंडर बोलते हैं, ठीक है। और फेनल किसको बोलते हैं, मैंने आपको बताया था, सौंफ, जो हरी हरी सौंफ होती है उसको बोलते हैं। अजवाइन का पता होगा। कार्डामम का मतलब क्या होता है, जो क्या कहेंगे, जिंजर किसको बोलेंगे, जिंजर क्या होता है, अदरक है, वेरी गुड। ब्लैक पेपर किसको बोलते हैं, ब्लैक पेपर किसको बोलते हैं, काली मिर्च। एसाफोइडा किसको बोलते हैं, हींग को। नटमैग होता है, सिनामन होता है, सिनामन किसको बोलते हैं, दालचीनी। क्लॉव किसको बोलते हैं, लौंग, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे पेट से जो गैस से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, उन सभी को ये ट्रीट करने के काम में लेते हैं। या जीआई रेगुलेटर का मतलब क्या होता है, जीआई का मतलब, जी का मतलब गैस्ट्रो, आई का मतलब इंटेस्टाइनल, ठीक है। तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल को
रेगुलेट करने के लिए जो चीजें दी जाती है, सारी की सारी दवाइयां। अब हम क्या करेंगे, इन सभी को अलग 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 पढ़ेंगे। ओके, फिर नेक्स्ट आता है हमारा डी चैप्टर, जिसमें एस्ट्रीजेंट बोलते हैं। एस्ट्रीजेंट हम किसको बोलते हैं, आप लोगों को एक चीज बता दूं, एस्ट्रीजेंट का मतलब होता है ऐसे एजेंट, ऐसे एजेंट जो प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करते हैं, ऐसे एजेंट जो प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करते हैं उनको हम एस्ट्रीजेंट बोलते हैं। और यहाँ पे प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करने वाले को आपको बता दूं मैं, यहाँ पे कटेचू, कटेचू का मतलब जो बबूल का पेड़ होता है हम उसको कटेचू बोलते हैं। कटेचू का मतलब बहुत सिंपल सा बात है, बबूल का पेड़ होता है उसको हम कटेचू बोलते हैं। ओके, तो वो एज ए एस्ट्रीजेंट के तौर पे काम आता है। क्लियर। फिर उसके बाद में कौन सा आता है, ड्रग एक्टिंग ऑन ई का मतलब देखना, ई वाला चैप्टर, ड्रग एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का मतलब यहाँ पे हमारे ब्रेन पे काम करता है। नर्वस सिस्टम का मतलब ब्रेन पे काम करता है, जिसको हायोसाइमस एक दवाई होती है, बेलाडोना एक दवाई होती है, एकोनाइट एक दवाई होती है, अश्वगंधा का नाम शायद आप लोगों ने सुना होगा। अश्वगंधा काम आता है जो नशे में जनरली काम में लेते हैं, या यूं कहूंगा ब्लड प्रेशर में भी काम में लिया जाता है। एफिड्रीन, ओपियम का नाम तो शायद आप लोगों ने सुना होगा। ओपियम जिससे क्या बनती है, पता है क्या आप लोगों को ओपियम के बारे में? कैनाबिस होती है, इससे भी ड्रग्स बनती है जो नशा करने के काम में आती है। ओपियम से कोडीन बनता है या मोर्फिन बनता है, और ओपियम से हीरोइन भी बनती है। उसी तरह से नक्स होने का एक दवाई होती है, इसी तरह से। ओके, फिर नेक्स्ट कैटेगरी आती है एफ, दैट इज एंटी हाइपरटेंसिव। एंटी हाइपरटेंसिव का मतलब इसको समझना, एंटी हाइपरटेंसिव का मतलब बहुत सिंपल सा है। यहां पे मैं कहूंगा एंटी हाइपरटेंसिव का मतलब, एंटी का मतलब अगेंस्ट, हाइपर का मतलब ज्यादा, टेंसिव का मतलब बीपी। तो जो जिसमें ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है उसको हम एंटी हाइपरटेंसिव बोलते हैं। और यहाँ पे राउल्फिया एक, जिसको छोटा चांद भी बोलते हैं, राउल्फिया होता है, जिससे राउल्फिया से एक ड्रग मिलता है जिसको बोलते हैं रेसरपिन। रेसरपिन मिलता है, रेसरपिन से क्या होता है, एज ए हम एंटी हाइपरटेंसिव मतलब बीपी में काम आती है। ओके, फिर नेक्स्ट आता है एंटीटसिव। एंटीटसिव का मतलब यहाँ पे देखना, एंटीटसिव का मतलब जो खांसी को रोकता है, जो खांसी को रोकता है हम उसको एंटीटसिव बोलते हैं। समझ में आ रहा होगा शायद आप लोगों के, खांसी का मतलब, एंटी का मतलब अगेंस्ट, टस्यू का मतलब खांसी। ओके, तो इसमें वसाका दिया जाता है, टोलू बालसम दिया जाता है, ये अपन पढ़ेंगे। और एक आपको ये तो पता होगा, तुलसी में तो हमारे हर घर में होती है, जो एज ए खांसी के तौर पे खांसी में यूज की जाती है। ओके, फिर आता है एंटी रोमेटिक। एंटी रोमेटिक का मतलब रोमेटिक का मतलब, एंटी का मतलब तो अगेंस्ट होता है, रोमेटिक का मतलब आर्थराइटिस होता है, शायद आपको पता होगा। आर्थराइटिस होता है, जो अपन गांव में बोलते हैं गठियाबाई जो बोलते हैं, उसमें गूगल काम आता है और कोल्ची काम आता है। ये दोनों एंटी रोमेटिक के तौर पे काम आता है। फिर आता है एंटी ट्यूमर। एंटी ट्यूमर का मतलब होता है, एंटी का मतलब अगेंस्ट, ट्यूमर का मतलब कैंसर या गांठ जिसको बोलते हैं, गांठ हो जाती है जिसको हम एंटी ट्यूमर बोलते हैं। और इसमें कौन सी दवाई काम आती है, विनका। विनका से क्या मिलता है हमें, विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन मिलता है, जो एज ए एंटी कैंसर मतलब कैंसर में काम आती है। क्लियर। फिर एक नेक्स्ट आता है एंटी लेप्रोटिक। लेप्रोसी नाम की एक बीमारी होती है, जो लेप्रोसी का मतलब इसमें सिंपल सा यूं समझना कि जो पेशेंट होता है उस पेशेंट के क्या हो जाता है, हाथों पैरों की अंगुलियां क्या सुन्न हो जाती है, और धीरे धीरे वो लेप्रोसी का मतलब यूं वो कह सकते हैं, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं कुष्ठ रोग, जिसको हम क्या बोलते हैं, कुष्ठ रोग बोलते हैं। जो लेप्रोसी
जिसमें कॉल मोगरा ऑयल काम आता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है एंटी डायबिटिक। डायबिटिक का मतलब शुगर की बीमारी, शुगर की बीमारी को बोलते हैं डायबिटीज वाली प्रॉब्लम। तो एंटी डायबिटिक मतलब शुगर की प्रॉब्लम में कौन सी दवाई एज ए जो हमें प्लांट से मिलती है, वो टेरोकार्पस होती है, जिम्नेमा होती है, सिल्वेस्ट्रा होती है। 3 दवाइयां होती है जो एज ए एंटी डायबिटिक होती है। इन सभी को अपन को पढ़ेंगे। फिर आता है डायूरेटिक। डायूरेटिक का मतलब समझना, डायूरेटिक का मतलब बहुत सिंपल सा है, यहाँ पे जो यूरिन का वॉल्यूम इंक्रीज करता है, जो यूरिन के वॉल्यूम इंक्रीज करता है उसको हम क्या करते हैं, डायूरेटिक बोलते हैं। और यहाँ पे गोखरू तो बहुत पता होगा, जो गांवों में जनरली मिलता है, पुनर्नामा होता है। ये दोनों के दोनों डायूरेटिक की तरह काम करते हैं। ठीक है, फिर आता है एंटी डिसेंट्री। एंटी डिसेंट्री का मतलब पेट में कुछ गड़बड़ हो गया, पेट में इन्फेक्शन हो गया, हम उसको एंटी डिसेंट्री बोलते हैं, जिसमें इपेकुआना काम आता है, जो ड्रग होता है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर आता है नेक्स्ट एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट। एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट को किस तरह से बोलते हैं, एंटीसेप्टिक जो हमारे हाथ पे कुछ लग गया, गर्म प्रॉब्लम हो गई, हम उसको एंटीसेप्टिक बोलते हैं। डिसइंफेक्टेंट बोलते हैं। डिसइंफेक्टेंट जो नॉन लिविंग सरफेस पे यूज लेते हैं, हम उसको डिसइंफेक्टेंट बोलते हैं। जो बेंजोइन, मायर और नीम और कुरकुमा, ये चारों के चारों एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट के तौर पे काम आते हैं। इसी तरह से शायद आपने ये नाम तो सुना होगा, एंटी मलेरियल, जिसमें सिनकोना आता है। सिनकोना से क्यूनिन मिलता है, आप लोगों को शायद पता होगा। इन क्यूनिन के बारे में पढ़ेंगे। सिनकोना कहां से ये क्यूनिन कहां से मिलता है, सिनकोना के कौन से पार्ट से मिलता है, फूल से मिलता है, फल से मिलता है, तने से मिलता है, कहां से बीज से मिलता है, ये चीज पढ़ेंगे। फिर आता है नेक्स्ट पी, जिसमें ऑक्सीटोकिक बोलते हैं। ऑक्सीटोकिक का मतलब यहां पे समझना, ऑक्सीटोकिक का मतलब होता है जो यहाँ पे लेडीज में या प्रेग्नेंट वुमेन में काम कर लेते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन में काम में लेते हैं। और यहाँ पे यूं कहूंगा, जो प्रेग्नेंट वुमेन का जो ओवरी होती है, ओवरी पे या यूट्रस पे, सॉरी ओवरी पे नहीं कहेंगे हम, यूट्रस पे कहेंगे। यूट्रस पे ये काम करता है, जिसको इरगट बोलते हैं। ये इरगट कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है और कैसे काम करता है, ये चीज पढ़ेंगे। फिर लास्ट में आता है एक नेक्स्ट आता है विटामिन्स। ऐसी कौन से हमें ओरिजिन मिलते हैं, जो विटामिन का सोर्स होता है, शार्क लिवर ऑयल होता है। आंवला का शायद पता होगा आपको, आंवला से क्या मिलता है, विटामिन सी मिलता है, आप लोगों को पता होगा। अभी कोरोना चल रहा है, विटामिन सी बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। किसमें, कोरोना में। तो आप लोग ये ले सकते हैं इसको कोरोना के बचाव के लिए, किसको, विटामिन सी को। और ऐसे प्लांट्स, ऐसे फ्रूट्स जिसमें खट्टापन होता है, उनमें विटामिन सी होता है। ठीक है, और इसी तरह से एंजाइम्स होता है। एंजाइम्स किससे मिलता है, पपाया, डायस्टेज एंड यीस्ट से एंजाइम्स मिलते हैं। क्लियर। फिर इसके बाद में फिर एक चैप्टर आएगा हमारा परफ्यूम्स एंड फ्लेवरिंग एजेंट्स। परफ्यूम के तौर पे या हम कोई फ्लेवर के तौर पे खाने के लिए काम में लेते हैं, उनको परफ्यूम और फ्लेवरिंग एजेंट, जैसे पिपरमेंट ऑयल, लेमन ऑयल, ऑरेंज ऑयल, लेमन ग्रास ऑयल और सैंडलवुड ऑयल, ये सब फ्लेवरिंग एजेंट या परफ्यूम के तौर पे काम आते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक नेक्स्ट कैटेगरी आती है फार्मास्यूटिकल एड। फार्मास्यूटिकल एड हम किसको बोलते हैं कि दवाई के तौर पे ना काम आके दवाई बनाने के साथ में काम आता है। जैसे मैं इसको बात करूं, सिंपल सी बात करें, जैसे रोटी बनाने के लिए आटा चाहिए, लेकिन हम कभी भी पानी के लिए पानी के बारे में नहीं बोलते। पानी जब तक हम आटे में नहीं डालेंगे तब तक हम रोटी नहीं बना सकते। उसी तरह से दवाई में कुछ चीजें और डलती है। जैसे हम सब्जी किसकी बनाते हैं, सब्जी साहब हम आलू की बनाते हैं, भिंडी की बनाते हैं, इस तरह की, लेकिन सब्जी में बहुत सारी चीजें और भी डलती है। उसी तरह से हम टेबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन कुछ भी बनाते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें और भी डलती है। वो उन जो और अदर चीजें डलती हैं उनको फार्मास्यूटिकल एड्स बोलते हैं, या यूं कहेंगे एक्सिपिएंट्स बोलते हैं। इन एक्सिपिएंट्स को वो कौन कौन से हो सकते हैं, हनी हो सकते
लगता है एराचिस ऑयल, हनी मतलब शहद, एराचिस ऑयल का मतलब मूंगफली का तेल, स्टार्च का मतलब ये जनरली किससे मिलता है, जैसे आलू से मिलता है, केवुलिन मिलता है, पैक्टिन, ऑलिव ऑयल, लेनोलिन, बीजवैक्स, अकेसिया, टर्गाकेन, सोडियम एल्जिनेट, एगार, ग्वार गम एंड जिलेटिन। इन सभी को हम यूज कैसे करेंगे, कहां करेंगे, कैसे करेंगे, ये कहां से मिलेंगे, इन सभी के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे इंडिविजुअल चैप्टर वाइज। ठीक है, इसके बाद में लास्ट में एक कैटेगरी दी है आपके सिलेबस में, मिसलेनियस का बात हो गई। मिसलेनियस का मतलब यहां पे है कि ये दवाइयों के तौर पे काम आती है लेकिन इनको किसी कैटेगरी में नहीं डाला, दैट इज लिकोरिस। गार्लिक का मतलब लहसुन, पिकोराइजा, डायस्कोरिया, लिंसिड बीज होते हैं। सतावी का नाम आपने सुना होगा। शंख पुष्पी जो ब्रेन टॉनिक के तौर पे काम आता है। पायरेथ्रम का मतलब इसमें जो दवाई होती है वो मच्छरों को भगाने के काम आता है। टोबैको मतलब शायद पता होगा, टोबैको से लोग बाग नशा वगैरह करते हैं। इन सभी को भी एज ए दवाई के तौर पे हम कहां काम में लेते हैं, किस तरह से काम में लेते हैं, ये चीज पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हमारे नेक्स्ट चैप्टर आएगा छठा चैप्टर। ये पांचों चैप्टर के सारे पार्ट थे। कलेक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। क्रूड ड्रग हम किसको बोलते हैं, जिस फॉर्म में हमें दवाई मिलती है। जैसे हम बात करें कि लौंग, हमें एक अलग से लौंग टाइप लौंग मिलता है, या यूं कहूंगा हल्दी, जिस फॉर्म में हल्दी पिसी हुई नहीं जो मोटी मिलती है उसको हम क्रूड ड्रग फॉर्म में बोलते हैं। तो क्रूड ड्रग फॉर्म से मार्केट से मिलती है कौन कौन से, उनको फिर हम बनाते कैसे हैं, मतलब इरगट को हम कलेक्ट कैसे करेंगे। पहला तो कलेक्ट कैसे करेंगे और उसके बाद में हम उसको प्रिपेयर कैसे करेंगे, ये चीज पढ़ेंगे। इरगट के बारे में, ओपियम के बारे में, राउल्फिया के बारे में, डिजिटालिस के बारे में एंड सेना के बारे में। ठीक है, इन सभी को मैं अपन डिटेल में पढ़ेंगे इंडिविजुअली सभी दवाइयों के बारे में कि अपन इनको कैसे पता करेंगे। क्लियर। फिर अब नेक्स्ट चैप्टर आता है कौन सा, स्टडी ऑफ सोर्स। सोर्स का मतलब कहां से मिलेगा, प्रिपरेशन का मतलब कैसे बनाएंगे, आइडेंटिफिकेशन का मतलब उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। किसकी बात कर रहे हैं, फाइबर्स की। फाइबर का मतलब यहां पे धागा, यूं कहूंगा तो शायद आपको समझ में आ जाएगा। धागा मतलब कहां पे, सूचर्स एंड सर्जिकल्स। मतलब जो धागा का मतलब यूं समझना कि जो हम ड्रेसिंग करवाते हैं, किसी पर्सन के प्रॉब्लम हो गई, एक्सीडेंट हो गया, उसके ड्रेसिंग करवाते हैं तो वो कॉटन काम आती है या सिल्क काम आता है। कई बार जैसे बोलते हैं कि टाके आए, इतने टाके, 5 टाके, 2 टाके हैं, तो टाके लगाने के लिए सिल्क लिया जाता है, वूल लिया जाता है, रीजनरेटेड फाइबर्स लिए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं, उनको हम कहां से लेते हैं, उनको कैसे प्रिपेयर करते हैं और उनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। यह मिलावटी वाला चीज तो नहीं है, ये चीज अपन डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में एक चैप्टर आएगा ग्रोस एनाटॉमिकल स्टडीज ऑफ। अब ध्यान देना, एनाटॉमी का मतलब यहां पे सिंपल सी बात है, जहां जो पार्ट हमारा यहां पे यूं कहूंगा कि यूज होता है। यूज का मतलब जैसे मैं बात करूं सेना की लीफ काम आती है, मतलब पत्ती काम आती है। तो पत्ती का हम उसका ट्रांसफर सेक्शन काटेंगे, उसमें जो सेल की स्ट्रक्चर किस तरह की दिखाई देगी वो चीज हम पढ़ेंगे, वो एनाटॉमिकल स्टडी पढ़ेंगे। किस किस की पढ़नी है अपने, जैसे सेना, दथुरा, सिनामन, सिनकोना, फेनल, क्लोन, जिंजर, नक्सोमिका, एपेकुकुआना, इन सभी की हम क्या करेंगे, आप लोगों को मतलब स्ट्रक्चर पढ़नी है। मतलब आपको जो डायग्राम बताना है वो डायग्राम के बारे में पढ़ना है कि इसका डायग्राम कैसे होता है। ये सारे के सारे 8 चैप्टर है, आप लोगों को पढ़ना है। वो अपन इंडिविजुअल अलग अलग चैप्टर्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सिलेबस शायद समझ। उन दवाइयों के बारे में पढ़ेंगे, जैसा कि आपको पता है कि फार्माकोग्नोसी डी फार्म पार्ट फर्स्ट का सिलेबस है। तो डी फार्म पार्ट फर्स्ट में जो दवाइयां हमें नेचर से, प्लांट से, पेड़ पौधों से मिलती हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। ओके,
फिर दूसरा पॉइंट आता है। दूसरा पॉइंट में क्या है, वेरियस सिस्टम्स होते हैं, मतलब जो कहूंगा मैं कि जो नेचुरल ओरिजिन से यहाँ पे कौन कौन सी दवाइयां होती है उनको क्लासिफाई हम कैसे करेंगे। क्लासिफिकेशन का मतलब यहाँ पे थोड़ा सा समझना कि क्लासिफिकेशन का मतलब थोड़ा सा यूं कहेंगे कि हम किस तरह से उनको क्लासिफाई करेंगे, जैसे अल्फाबेट के तरीके से क्लासिफाई करेंगे, या जैसे प्लांट से अलग होता है नेचर, छोटे प्लांट से अलग होता है, बड़े प्लांट से अलग होता है, घास से अलग होता है, इस तरह से करेंगे, या किस किस तरह से हम उनको एक जगह करेंगे क्लासिफिकेशन के तौर पे। ओके, फिर एक आता थर्ड चैप्टर आएगा कौन सा, अडल्ट्रेशन एंड ड्रग इवोल्यूशन। ध्यान देना, यहाँ पे अडल्ट्रेशन का मतलब मिलावट होता है। तो जो अपन दवाई लाते हैं उस दवाई में कोई मिलावट तो नहीं है क्या। अब ध्यान देना, यहाँ पे कैसे, जैसे आपको पता होगा हल्दी आती है, या यूं कहूंगा लौंग आती है, या यूं कहूंगा सौंफ आती है, इन सभी चीज में ध्यान देना। यहाँ पे अपन बात करेंगे तो आप लोग देखोगे कि अडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट होती है, उस मिलावट की बात हो रही है। मतलब अब उस मिलावट को हम कैसे पहचानेंगे और सही दवाई के बारे में कैसे पहचानेंगे, और उनके कौन कौन से स्टैंडर्ड होते हैं, मतलब किस लेवल की चीज होनी चाहिए, किस तरह से होनी चाहिए, उनके बारे में पढ़ेंगे। ये तीसरा चैप्टर हो गया अपना। चौथा चैप्टर अपना क्या है देखना आप लोग, यहाँ पे चौथे चैप्टर में है कि पहला है ब्रीफ आउटलाइन ऑफ अकरेंस। पहला पॉइंट, अकरेंस का मतलब ये वो दवाई कहां पाई जाती है, कहां मिलती है, और दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब दूसरा पॉइंट होता है कि अकरेंस का मतलब कहां मिलती है, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कहां कहां अलग अलग जगह पे और मिलती है। आउटलाइन ऑफ आइसोलेशन का मतलब हम उसको प्राप्त करेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। चौथा पॉइंट, आइडेंटिफिकेशन का मतलब हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, मतलब हमें कैसे पता लगेगा कि जो दवाई है वो उसी काम की है। तीसरा इसका ये थेरापेटिक यूज का मतलब वो हमारे कौन सी दवाई कौन सी डिजीज में काम आएगी, कौन सी डिजीज को ट्रीट करने के काम आएगी, वो 5वां नंबर का हो जाएगा। और नेक्स्ट है फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन। इसके अलावा हम और उसको कहां कहां अप्लाई करेंगे हमारी फार्मेसी में, मतलब दवाइयां बनाने में, और उसको कहां कहां काम में लेंगे। ये 6 काम हो गए, 6 चीजें पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, पहला हो गया हमारा एल्केलॉइड ए नंबर का, दूसरा हो गया हमारा टर्पिनोइड बी नंबर का, तीसरा हो गया यहाँ पे ग्लाइकोसाइड यहाँ पे सी नंबर का, चौथा हो गया यहाँ पे वोलेटाइल ऑयल डी नंबर का, और नेक्स्ट हो गया टेनिन ई नंबर का, और इस तरह से लास्ट हो गया एफ, दैट इज रेजिन। तो ये एल्केलॉइड, टर्पीन, ग्लाइकोसाइड्स, वोलेटाइल ऑयल्स, टेनिन्स एंड रेजिन्स, ये सभी क्या क्या होते हैं। इनको एल्केलॉइड हम किसको बोलेंगे, दूसरा टर्पिनोइड हम किसको बोलेंगे, ग्लाइकोसाइड हम किसको बोलेंगे, वोलेटाइल हम किसको बोलेंगे, ऑयल किसको बोलेंगे, टेनिन हम किसको बोलेंगे, और रेजिन हम किसको बोलेंगे। पहले हम इनको डेफिनेशन समझेंगे और उसके बाद में हम ये सारी चीज हम इसके बारे में समझेंगे, तो अपना चैप्टर कंप्लीट होएगा। ओके, फिर आता है नेक्स्ट चैप्टर कौन सा, 5 नंबर का चैप्टर। अगेन वही चीज आ रही है, अकरेंस, डिस्ट्रीब्यूशन, ऑर्गेनोलैप्टिक एवोल्यूशन। ऑर्गेनोलैप्टिक एवोल्यूशन का मतलब हम उसको कलर, उसका टेस्ट कैसे पहचान के हम उसको कैसे पता करेंगे। जैसे हम सौंफ खा के बताते हैं कि ये कौन सी सौंफ है, जैसे हम घी होता है तो उसको सूंघ के बता देते हैं कि ये घी प्योर है या इम्प्योर है, या यूं कहूंगा देसी है या डालडा घी है या वनस्पति घी है, और उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट बताएंगे, मतलब उसमें कौन सा केमिकल है जिसकी वजह से वो एज ए दवाई काम आ रही है, उसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद में उसकी
थेरापेटिक एफिकेसी का मतलब यूं समझना कि उसका यूज क्या होगा, कौन सी डिजीज में काम करेंगे लेंगे, वो थेरापेटिक एफिकेसी आ गई। ये सारी चीज हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पे कौन कौन सी कैटेगरी की दवाइयां आएगी वो मैं बताता हूं आपको, थोड़ा थोड़ा आज मैं कंप्लीट बताता हूं पूरा सिलेबस को। तो पहला पार्ट है लैक्सेटिव का मतलब यहाँ पे समझना कि इसको हम कब देते हैं, जब कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब कब्ज की जब प्रॉब्लम हो जाती है उस टाइम पे इसको दिया जाता है, उसको लैक्सेटिव बोला जाता है। उसमें अलोय का मतलब यहाँ पे ध्यान देना, जो अपने ग्वार पाटा होता है हिंदी का, वो उसको अलोय बोलते हैं। रूबार्ब होता है, कैस्टर ऑयल होता है, जो अरंडी का तेल बोला जाता है, इसबगोला होता है, जिसको इसबगोल बोलते हैं, और सेना, ये सारे के सारे एज ए लैक्सेटिव यूज होते हैं। लैक्सेटिव का मतलब समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि कब्ज में इसको यूज लिया जाता है, जो उनको अपन लैक्सेटिव बोलते हैं। मतलब हमारा जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक होता है, उसमें स्टूल है, जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालने के लिए जो चीज यूज होती है उसको हम लैक्सेटिव बोलते हैं। ओके, फिर दूसरा चैप्टर आएगा, इसी का दूसरा बी पार्ट आएगा, जिसको कार्डियोटोनिक बोलते हैं। कार्डियोटोनिक का मतलब सिंपल सा है, कार्डियो का मतलब है, आपको शायद समझ में आ रहा होगा, इसका मतलब होता है हार्ट, जिसको अपन हृदय बोलते हैं, हार्ट बोलते हैं, जिसमें डिजिटालिस और अर्जुना दो दवाइयां पढ़ेंगे। डिजिटालिस क्या काम आएगा और अर्जुना क्या काम आएगा, ये चीज पढ़ेंगे। ओके, फिर थर्ड आता है कौन सा कार्मिनेटिव एंड जीआई रेगुलेटर। कार्मिनेटिव का मतलब यहाँ पे यूं समझना, जो हमें गैस निकालते हैं, पेट की जो गैस निकालने के काम आता है, उनको कार्मिनेटिव बोलते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, यदि आपको पता होगा तो मैं बता दूं आपको, यहाँ पे जो हींग होती है, हींग खाने से हमारे रिलैक्स होता है पेट में, तो हींग किसको बोलते हैं, एसाफोइडिडा को बोलते हैं। फेनल किसको बोलते हैं हम, फेनल का मतलब पता होगा आपको, क्या जो खाना खाने के बाद में क्या खाएंगे, हरी हरी चीज, उसको बोलते हैं क्या, और कोरिएंडर क्या होता है, याद होगा आप लोगों को, कोरिएंडर किसको बोलते हैं, कोई बताएगा? धनिया होता है, उसको हम कोरिएंडर बोलते हैं, ठीक है। और फेनल किसको बोलते हैं, मैंने आपको बताया था, सौंफ, जो हरी हरी सौंफ होती है उसको बोलते हैं। अजवाइन का पता होगा। कार्डामम का मतलब क्या होता है, जो क्या कहेंगे, जिंजर किसको बोलेंगे, जिंजर क्या होता है, अदरक है, वेरी गुड। ब्लैक पेपर किसको बोलते हैं, ब्लैक पेपर किसको बोलते हैं, काली मिर्च। एसाफोइडा किसको बोलते हैं, हींग को। नटमैग होता है, सिनामन होता है, सिनामन किसको बोलते हैं, दालचीनी। क्लॉव किसको बोलते हैं, लौंग, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे पेट से जो गैस से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, उन सभी को ये ट्रीट करने के काम में लेते हैं। या जीआई रेगुलेटर का मतलब क्या होता है, जीआई का मतलब, जी का मतलब गैस्ट्रो, आई का मतलब इंटेस्टाइनल, ठीक है। तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल उनको रेगुलेट करने के लिए जो चीजें दी जाती है, सारी की सारी दवाइयां। अब हम क्या करेंगे, इन सभी को अलग अलग पढ़ेंगे। ओके, फिर नेक्स्ट आता है हमारा डी चैप्टर, जिसमें एस्ट्रीजिएंट बोलते हैं। एस्ट्रीजिएंट हम किसको बोलते हैं, आप लोगों को एक चीज बता दूं, एस्ट्रीजिएंट का मतलब होता है ऐसे एजेंट जो प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करते हैं। ऐसे एजेंट जो प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करते हैं उनको हम एस्ट्रीजिएंट बोलते हैं। और यहाँ पे प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करने वाले को आपको बता दूं मैं, यहाँ पे कटेचू का मतलब जो बबूल का पेड़ होता है, हम उसको कटेचू बोलते हैं। कटेचू का मतलब बहुत सिंपल सा बात है, बबूल का पेड़ होता है उसको हम कटेचू बोलते हैं। ओके, तो वो एज ए एस्ट्रीजिएंट के तौर पे काम आता है। क्लियर। फिर उसके बाद में कौन सा आता है, ड्रग एक्टिंग ऑन ई का मतलब देखना, ई वाला चैप्टर, ड्रग एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम,
नर्वस सिस्टम का मतलब यहाँ पे हमारे ब्रेन पे काम करता है। नर्वस सिस्टम का मतलब ब्रेन पे काम करता है, जिसको हायोसाइमस एक दवाई होती है, बेलाडोना एक दवाई होती है, एकोनाइट एक दवाई होती है, अश्वगंधा का नाम शायद आप लोगों ने सुना होगा। अश्वगंधा काम आता है, जो नशे में जनरली काम में लेते हैं, ये यूं कहूंगा ब्लड प्रेशर में भी काम में लिया जाता है। एफिड्रीन, ओपियम का नाम तो शायद आप लोगों ने सुना होगा। ओपियम जिसमें क्या बनती है, पता है क्या आप लोगों को ओपियम के बारे में? कैनाबिस होती है, इससे भी ड्रग्स बनती है जो नशा करने के काम में आती है। ओपियम से कोडीन बनता है या मोर्फिन बनता है, और ओपियम से हीरोइन भी बनती है। उसी तरह से नक्स होने का एक दवाई होती है, इसी तरह से। ओके, फिर नेक्स्ट कैटेगरी आती है एफ, दैट इज एंटी हाइपरटेंसिव। एंटी हाइपरटेंसिव का मतलब इसको समझना, एंटी हाइपरटेंसिव का मतलब बहुत सिंपल सा है। यहां पे मैं कहूंगा एंटी हाइपरटेंसिव का मतलब, एंटी का मतलब अगेंस्ट, हाइपर का मतलब ज्यादा, टेंसिव का मतलब बीपी। तो जो जिसमें ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है उसको हम एंटी हाइपरटेंसिव बोलते हैं। और यहाँ पे राउल्फिया एक, जिसको छोटा चांद भी बोलते हैं, राउल्फिया होता है, जिससे राउल्फिया से एक ड्रग मिलता है जिसको बोलते हैं रेसरपिन। रेसरपिन मिलता है। रेसरपिन से क्या होता है, एज ए हम एंटी हाइपरटेंसिव मतलब बीपी में काम आती है। ओके, फिर नेक्स्ट आता है एंटी टस्यू। एंटी टस्यू का मतलब यहां पे देखना, एंटी टस्यू का मतलब जो खांसी को रोकता है, जो खांसी को रोकता है, हम उसको एंटी टस्यू बोलते हैं। समझ में आ रहा होगा शायद आप लोगों के। खांसी का मतलब, एंटी का मतलब अगेंस्ट, टस्यू का मतलब खांसी। ओके, तो इसमें वसाका दिया जाता है, टोलू बालसम दिया जाता है, ये अपन पढ़ेंगे। और एक आपको ये तो पता होगा, तुलसी। तुलसी में तो हमारे हर घर में होती है, जो एज ए खांसी के तौर पे खांसी में यूज की जाती है। ओके, फिर आता है एंटी रोमेटिक। एंटी रोमेटिक का मतलब रोमेटिक का मतलब, एंटी का मतलब तो अगेंस्ट होता है, रोमेटिक का मतलब आर्थराइटिस होता है। शायद आपको पता होगा आर्थराइटिस होता है, जो अपन गांव में बोलते हैं गठियाबाई जो बोलते हैं, उसमें गूगल काम आता है और कोलची काम आता है। ये दोनों एंटी रोमेटिक के तौर पे काम आता है। फिर आता है एंटी ट्यूमर। एंटी ट्यूमर का मतलब होता है, एंटी का मतलब अगेंस्ट, ट्यूमर का मतलब कैंसर या गांठ जिसको बोलते हैं, गांठ हो जाती है जिसको हम एंटी ट्यूमर बोलते हैं। और इसमें कौन सी दवाई काम आती है, विनका। विनका से क्या मिलता है हमें, विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन मिलता है, जो एज ए एंटी कैंसर मतलब कैंसर में काम आती है। क्लियर। फिर एक नेक्स्ट आता है एंटी लेप्रोटिक। लेप्रोसी नाम की एक बीमारी होती है, जो लेप्रोसी का मतलब इसमें सिंपल सा यूं समझना कि जो पेशेंट होता है, उस पेशेंट के क्या हो जाता है, हाथों पैरों की अंगुलियां क्या सुन्न हो जाती है, और धीरे धीरे वो लेप्रोसी का मतलब यूं वो कह सकते हैं, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं कुष्ठ रोग, जिसको हम क्या बोलते हैं, कुष्ठ रोग बोलते हैं, जो लेप्रोसी, जिसमें कॉल मोगरा ऑयल काम आता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है एंटी डायबिटिक। डायबिटिक का मतलब शुगर की बीमारी, शुगर की बीमारी को बोलते हैं डायबिटीज वाली प्रॉब्लम। तो एंटी डायबिटिक मतलब शुगर की प्रॉब्लम में कौन सी दवाई एज ए जो हमें प्लांट से मिलती है, वो टेरोकार्पस होती है, जिम्नेमा होती है, सिल्वेस्ट्रा होती है। तीन दवाइयां होती है जो एज ए एंटी डायबिटिक होती है। इन सभी को अपन को पढ़ेंगे। फिर आता है डायूरेटिक। डायूरेटिक का मतलब समझना, डायूरेटिक का मतलब बहुत सिंपल सा है, यहाँ पे जो यूरिन का वॉल्यूम इंक्रीज करता है, जो यूरिन के वॉल्यूम इंक्रीज करता है, उसको हम क्या करते हैं, डायूरेटिक बोलते हैं। और यहाँ पे गोखरू तो बहुत पता होगा, जो गांव में जनरली मिलता है, पुनर्नामा होता है। ये दोनों के दोनों डायूरेटिक की तरह काम करते हैं। ठीक है। फिर आता है एंटी डिसेंट्री। एंटी डिसेंट्री का मतलब पेट में कुछ गड़बड़ हो गया,
पेट में इन्फेक्शन हो गया, हम उसको एंटी डिसेंट्री बोलते हैं, जिसमें इपेकुआना काम आता है, जो ड्रग होता है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर आता है नेक्स्ट एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट। एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट को किस तरह से बोलते हैं? एंटीसेप्टिक जो हमारे हाथ पे कुछ लग गया, दर्द प्रॉब्लम हो गई, हम उसको एंटीसेप्टिक बोलते हैं। डिसइंफेक्टेंट बोलते हैं। डिसइंफेक्टेंट जो नॉन लिविंग सरफेस पे यूज लेते हैं, हम उसको डिसइंफेक्टेंट बोलते हैं। जो बेंजोइन, मायर और नीम और कुरकुमा, ये चारों के चारों एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट के तौर पे काम आते हैं। इसी तरह से शायद आपने ये नाम तो सुना होगा, एंटी मलेरियल, जिसमें सिनकोना आता है। सिनकोना से क्यूनिन मिलता है, आप लोगों को शायद पता होगा। इन क्यूनिन के बारे में पढ़ेंगे। सिनकोना कहां से ये क्यूनिन कहां से मिलता है, सिनकोना के कौन से पार्ट से मिलता है? फूल से मिलता है, फल से मिलता है, तने से मिलता है, कहां से, बीज से मिलता है, ये चीज पढ़ेंगे। फिर आता है नेक्स्ट पी, जिसमें ऑक्सीटॉकिक बोलते हैं। ऑक्सीटॉकिक का मतलब यहां पे समझना, ऑक्सीटॉकिक का मतलब होता है जो यहाँ पे लेडीज में या प्रेग्नेंट वुमेन में काम कर लेते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन में काम में लेते हैं। और यहाँ पे यूं कहूंगा, जो प्रेग्नेंट वुमेन का जो ओवरी होती है, ओवरी पे या यूट्रस पे, सॉरी ओवरी पे नहीं कहेंगे हम, यूट्रस पे कहेंगे। यूट्रस पे ये काम करता है, जिसको इरगट बोलते हैं। ये इरगट कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है और कैसे काम करता है, ये चीज पढ़ेंगे। फिर लास्ट में आता है एक नेक्स्ट आता है विटामिन्स। ऐसी कौन से हमें ओरिजिन मिलते हैं जो विटामिन का सोर्स होता है? शार्क लिवर ऑयल होता है। आंवला का शायद पता होगा आपको, आंवला से क्या मिलता है? विटामिन सी मिलता है, आप लोगों को पता होगा। अभी कोरोना चल रहा है, विटामिन सी बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। किसमें? कोरोना में। तो आप लोग ये ले सकते हैं इसको कोरोना के बचाव के लिए। किसको? विटामिन सी को। और ऐसे प्लांट्स, ऐसे फ्रूट्स जिसमें खट्टापन होता है, उनमें विटामिन सी होता है। ठीक है। और इसी तरह से एंजाइम्स होता है। एंजाइम्स किससे मिलता है? पपाया, डायस्टेज एंड यीस्ट से एंजाइम्स मिलते हैं। क्लियर। फिर इसके बाद में फिर एक चैप्टर आएगा हमारा परफ्यूम्स एंड फ्लेवरिंग एजेंट्स। परफ्यूम के तौर पे या हम कोई फ्लेवर के तौर पे खाने के लिए काम में लेते हैं, उनको परफ्यूम और फ्लेवरिंग एजेंट, जैसे पिपरमेंट ऑयल, लेमन ऑयल, ऑरेंज ऑयल, लेमन ग्रास ऑयल और सैंडलवुड ऑयल, ये सब फ्लेवरिंग एजेंट या परफ्यूम के तौर पे काम आते हैं। ठीक है। इसके अलावा एक नेक्स्ट कैटेगरी आती है फार्मास्यूटिकल एड। फार्मास्यूटिकल एड हम किसको बोलते हैं? कि दवाई के तौर पे ना काम आके दवाई बनाने के साथ में काम आता है। जैसे मैं इसको बात करूं, सिंपल सी बात करें, जैसे रोटी बनाने के लिए आटा चाहिए, लेकिन हम कभी भी पानी के लिए पानी के बारे में नहीं बोलते। पानी जब तक हम आटे में नहीं डालेंगे तब तक हम रोटी नहीं बना सकते। उसी तरह से दवाई में कुछ चीजें और डलती है। जैसे हम सब्जी किसकी बनाते हैं? सब्जी साहब हम चाहे आलू की बनाते हैं, भिंडी की बनाते हैं, इस तरह की, लेकिन सब्जी में बहुत सारी चीजें और भी डलती है। उसी तरह से हम टेबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन कुछ भी बनाते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें और भी डलती है। वो उन जो और अदर चीजें डलती हैं उनको फार्मास्यूटिकल एड्स बोलते हैं, या यूं कहेंगे एक्सिपिएंट्स बोलते हैं। इन एक्सिपिएंट्स को वो कौन कौन से हो सकते हैं? हनी हो सकता है, एराचिस ऑयल, हनी मतलब शहद, एराचिस ऑयल का मतलब मूंगफली का तेल, स्टार्च का मतलब ये जनरली किससे मिलता है? जैसे आलू से मिलता है, केवुलिन मिलता है, पैक्टिन, ऑलिव ऑयल, लेनोलिन, बीजवैक्स, अकेसिया, टर्गाकेन, सोडियम एल्जिनेट, एगार, ग्वारगम एंड जिलेटिन। इन सभी को हम यूज कैसे करेंगे, कहां करेंगे, कैसे करेंगे, ये कहां से मिलेंगे, इन सभी के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे इंडिविजुअल चैप्टर वाइज। ठीक है। इसके बाद में लास्ट में एक कैटेगरी दी है आपके सिलेबस में, मिसलेनियस का बात हो गई। मिसलेनियस का मतलब यहां पे है कि ये दवाइयों के तौर पे काम आती है, लेकिन इनको किसी कैटेगरी में नहीं डाला। दैट इज लिकोरिस, गार्लिक का मतलब लहसुन, पिकोराइजा, डायस्कोरिया, लिंसिड बीज होते हैं, सतावे का नाम आपने सुना होगा, शंख पुष्पी जो ब्रेन टॉनिक के तौर पे काम आता है, पायरेथ्रम का मतलब इसमें जो दवाई होती है वो मच्छरों को भगाने के काम आता है, टोबेको मतलब शायद पता होगा, टोबेको
से लोग बाग नशा वगैरह करते हैं, इन सभी को भी एज ए दवाई के तौर पे हम कहाँ काम में लेते हैं, किस तरह से काम में लेते हैं, ये चीज पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हमारे नेक्स्ट चैप्टर आएगा छठा चैप्टर। ये पांचों चैप्टर के सारे पार्ट थे। कलेक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। क्रूड ड्रग हम किसको बोलते हैं, जिस फॉर्म में हमें दवाई मिलती है। जैसे हम बात करें कि लौंग में हमें एक अलग से लौंग टाइप लौंग मिलता है, या यूं कहूंगा हल्दी, जिस फॉर्म में हल्दी पिसी हुई नहीं जो मोटी मिलती है उसको हम क्रूड ड्रग फॉर्म में बोलते हैं। तो क्रूड ड्रग फॉर्म से मार्केट से मिलती है कौन कौन से, उनको फिर हम बनाते कैसे हैं, मतलब इरगट को हम कलेक्ट कैसे करेंगे। पहला तो कलेक्ट कैसे करेंगे और उसके बाद में हम उसको प्रिपेयर कैसे करेंगे, ये चीज पढ़ेंगे। इरगट के बारे में, ओपियम के बारे में, राउल्फिया के बारे में, डिजिटालिस के बारे में एंड सेना के बारे में। ठीक है, इन सभी को मैं अपन डिटेल में पढ़ेंगे, इंडिविजुअली सभी दवाइयों के बारे में कि अपन इनको कैसे पता करेंगे। क्लियर। फिर अब नेक्स्ट चैप्टर आता है कौन सा, स्टडी ऑफ सोर्स। सोर्स का मतलब कहां से मिलेगा, प्रिपरेशन का मतलब कैसे बनाएंगे, आइडेंटिफिकेशन का मतलब उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। किसकी बात कर रहे हैं, फाइबर्स की। फाइबर का मतलब यहां पे धागा, यूं कहूंगा तो शायद आपको समझ में आ जाएगा। धागा मतलब कहां पे, सूचर्स एंड सर्जिकल्स, मतलब जो धागा का मतलब यूं समझना कि जो हम ड्रेसिंग करवाते हैं, किसी पर्सन के प्रॉब्लम हो गई, एक्सीडेंट हो गया, उसके ड्रेसिंग करवाते हैं तो वो कॉटन काम आती है या सिल्क काम आता है। कई बार जैसे बोलते हैं कि टाके आए, इतने टाके, 5 टाके, 2 टाके हैं, तो टाके लगाने के लिए सिल्क लिया जाता है, वूल लिया जाता है, रीजनरेटेड फाइबर्स लिए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं, उनको हम कहां से लेते हैं, उनको कैसे प्रिपेयर करते हैं और उनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। यह मिलावटी वाला चीज तो नहीं है, ये चीज अपन डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में 8 चैप्टर आएगा, ग्रोस एनाटॉमिकल स्टडीज ऑफ। अब ध्यान देना, एनाटॉमी का मतलब यहां पे सिंपल सी बात है, जहां जो पार्ट हमारा यहां पे यूं कहूंगा कि यूज होता है। यूज का मतलब जैसे मैं बात करूं सेना की लीफ काम आती है, मतलब पत्ती काम आती है, तो पत्ती का हम उसका ट्रांसफर सेक्शन काटेंगे, उसमें जो सेल की स्ट्रक्चर किस तरह की दिखाई देगी वो चीज हम पढ़ेंगे, वो एनाटॉमिकल स्टडी पढ़ेंगे। किस किस की पढ़नी है अपने, जैसे सेना, दथुरा, सिनामन, सिनकोना, फेनल, क्लोन, जिंजर, नक्सोमिका, एपेकुआना, इन सभी की हम क्या करेंगे, आप लोगों को मतलब स्ट्रक्चर पढ़नी है, मतलब आपको जो डायग्राम बताना है वो डायग्राम के बारे में पढ़ना है कि इसका डायग्राम कैसे होता है। ये सारे के सारे 8 चैप्टर है, आप लोगों को पढ़ना है, वो अपन इंडिविजुअल अलग अलग चैप्टर्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सिलेबस